Hello champs, today we are going to discuss the topic of price elasticity of supply. इससे लास्ट वीडियो में हमने सप्लाई के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया एंड ये है चैप्टर 9 पार्ट 2 दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी. सो व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. इट मीन्स कितने डिग्री रिस्पॉन्स हो रहा है टू द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी. यानी कि जब हम प्राइस में कोई चेंज होता है कमोडिटी के, तो उससे उसकी सप्लाई ऑफ कमोडिटी पे क्या चेंज हो रहा है, कितने डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज हो रहा है, उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं. इन सिंपल टर्म्स, इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इट मीन्स it is saying that the ratio of percentage change in quantity supplied, यानी कि परसेंटेज चेंज जो हो रहा है ना क्वांटिटी सप्लाइड में डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो जब डिवाइड का साइन आता है तो उसको रेशियो कहते हैं. ठीक है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज डिनोटेड बाय ES इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इट इज़ द साइन ऑफ चेंज. इसको चेंज का साइन कहते हैं. ओके. सो हमने इसको ए मान लिया है अभी, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं कुछ. ठीक है. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज़ फर्स्ट. इसको कैसे निकालेंगे? तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में 100. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100. तो जब हम फ्रॉम A1 and 2 वी गॉट दैट elasticity of supply is equal percentage change in Q upon Q into में 100 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन P अपॉन P इंटू में 100. सो ये 100 से ये 100 कट गया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये फॉर्मूला आया जिसमें है परसेंटेज क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इंटू में ओरिजिनल प्राइस अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी. देखिए, सो ये फॉर्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में. सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज एक न्यूमेरिकल लेते हैं. सपोज एक प्राइस था ₹10 पर यूनिट और फर्म सप्लाई कर रही थी 50 यूनिट्स. प्राइस चेंज हो गया 12 पर यूनिट और अब फर्म ने इंक्रीज़ कर दी सप्लाई टू 70 यूनिट्स. देखिए अभी प्राइस बढ़ने से 10 रुपये से 12 रुपये बढ़ा जब प्राइस पर यूनिट का, तो फर्म ने 50 यूनिट से 70 यूनिट की जो है सप्लाई इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है. इसीलिए प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है. ठीक है. अगर यही डिमांड का केस होता तो सप्लाई डिमांड कम हो जाती, क्योंकि प्राइस एंड डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमें फॉर्मूला पता है कि चेंज इन क्वान्टिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इंटू में ओरिजिनल प्राइस अपॉन में ओरिजिनल क्वान्टिटी. ओके. सो चेंज इन क्वांटिटी क्या हुआ? न्यू क्वांटिटी डिवाइड माइनस में ओल्ड क्वांटिटी, वी गॉट 20. एंड चेंज इन प्राइस इज न्यू प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस दैट इज ₹2. ओरिजिनल प्राइस इज ₹10 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज क्वांटिटी इज 50 नॉट रुपीज़. ओके. सो ये हमने चारों चीज़ें निकाल लिया. हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज change in quantity divided by change in price into my original price that is 10 divided by original quantity that is 50. सो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 आई. देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे 2 हो गई हमारी. ठीक है. अब हम समझेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज़. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज़ ऑफ सप्लाई. जस्ट लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके. सो डिफरेंट कमोडिटीज़ रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू अ गिवन चेंज इन प्राइस. अगर प्राइस में चेंज होता है तो जो कमोडिटीज़ होती हैं ना वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं हर चेंज के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू द प्राइस चेंज. यानी प्राइस के चेंज होने से जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो डिफरेंट तरीके से चेंज करता है हर डिफरेंट कमोडिटीज़ के साथ. पहला केस है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, इक्वल टू इन्फिनिटी. व्हेन देयर इज एन इन्फिनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम्स जीरो विद स्लाइट फॉल इन द प्राइस, देन द डिमांड ऑफ सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक. इट मीन्स
कि अगर इन्फिनाइट सप्लाई है किसी भी कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस कमोडिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी, यानी इन्फिनाइट है सप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई जो है ज़ीरो हो जाएगी एकदम से, अगर प्राइस में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, फॉल हुआ, तो उस केस में जो सप्लाई होती है उस परफेक्टली इलास्टिक होती है, एंड उस टाइम पे प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है। एंड द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो सप्लाई कर्व होगा हमारा, ठीक है। देखिए प्राइस में चेंज हुआ? नो, प्राइस हमारा सेम है, यानी प्राइस सेम है बट सब क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 100 से 200, 200 से 300, ओके। जब हम इसका चेंज निकालेंगे, क्वांटिटी मतलब इलास्टिसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी आएगी ना वो हमारी कितनी भी आ सकती है, इन्फिनाइट तक आ सकती है इलास्टिसिटी, ठीक है। देखिए प्राइस हमारा सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है इन रुपीज़ एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई दिया है, तो देखिए प्राइस सेम है एंड सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। एंड इस टाइम पे प्राइस यहाँ पे है और ये हमारी ओ क्यू क्वान्टिटी है, बट अगर क्वांटिटी हम कम भी कर दें तो भी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये हम इंक्रीज़ भी कर दें, ओके। सो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो इन्फिनिटी के इक्वल होगी। हमारा सेकंड केस है परफेक्टली इन इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी ज़ीरो के इक्वल होगी। व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से कोई चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई हमारी फिक्स है, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। उस केस में जो सप्लाई होगी हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, तो उस केस में इलास्टिसिटी ज़ीरो के इक्वल होगी एंड द सप्लाई कर्व इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है बट सप्लाई हमारी सेम है, यानी कि 20-20-20, यानी सप्लाई फिक्स है, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस एंड एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाइड, तो देखिए हमारी सप्लाई जो है एस एस एट क्वांटिटी क्यू फिक्स है एंड प्राइस अगर P से P1 भी हो रहा है तो भी सप्लाई सेम है, एंड अगर P से P2 हो रहा है तो भी हमारी सप्लाई सेम है, तो हमारी सप्लाई कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ओके। तो अब हम थर्ड केस समझते हैं एंड दैट इज़ हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है जब प्राइस इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। When the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, यानी कि जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है परसेंटेज चेंज का, वो जब ज़्यादा होगा ना जब प्राइस के चेंज से, तो उस टाइम पे जो सप्लाई होगी वो हमारी हाईली इलास्टिक सप्लाई होगी। देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। इन सच अ केस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी ये ग्रेटर 1 से ग्रेटर होगी एंड द सप्लाई कर्व हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इट मीन्स कि जो सप्लाई कर्व होगा वो स्टार्ट होगा ऑन द वाई एक्सिस, ओके। देखिए प्राइस हमारा 10 से 15 हुआ तो सप्लाई हमारी 100 से 200 हुई। जब हम इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे एंड जब हम उसको फार्मूला पुट करके इलास्टिसिटी निकालेंगे ना, तो वो हमारे जो होगी वो 1 से ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो देखिए ये सप्लाई जो प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई का हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारा जो क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है ना वो ज़्यादा हो रहा है। देखिए प्राइस का एरो छोटा है एंड क्वांटिटी सप्लाइड का एरो बड़ा है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से जो क्वांटिटी चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए डिमांड जो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होगी वो हाईली इलास्टिक होगी, ओके। एंड फोर्थ केस इज़ लेस इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है लेस देन 1 होगी। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो छोटा है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके ऊपर वाले केस में क्या था? इस वाले केस में था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट इस वाले केस में क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो छोटी है, यानी लेस देन है व्हेन एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई जो इस केस में होगी वो होगी लेस इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होगी और सप्लाई कर्व हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि जो सप्लाई कर्व होगा वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट जो है एक्स एक्सिस से होगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो ये आपको टेबल दिया है इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, अदरवाइज़ आपको एग्जाम में ये टेबल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा कर्व और डेफिनेशन कर सकते हैं। ये कर्व बनाने ये टेबल बनाने की आपको किसी भी केस में ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस
और एक्स एक्सिस पे लिया हमने क्वांटिटी सप्लाइड। तो देखिए प्राइस का एरो बड़ा है एंड क्वांटिटी सप्लाइड का एरो छोटा है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड छोटा है प्राइस चेंज से, यानी प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है। और ओके सो हमने समझा लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक सप्लाई को। ओके एंड फिफ्थ केस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इस केस में इलास्टिसिटी जो है 1 के इक्वल होगी व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। इट मीन्स जब क्वांटिटी सप्लाइड का जो परसेंटेज चेंज है वो इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो सप्लाई जो होगी वो हमारी यूनिटरी इलास्टिक होगी। इस केस में इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होगी और सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन होगा जो पास करेगा ओरिजिन से। ओके तो कर्व जो है ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। देखिए यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है और प्राइस चेंज जो हो रहा है ना वो सेम टू सेम परसेंटेज चेंज जो प्राइस में हो रहा है वही जो चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी में भी हो रहा है। देखिए अगर आपको यहाँ पे निकालना सीखना है किस तरीके से निकालना है तो हमने करा है किस तरीके से निकालते हैं। ये ओरिजिनल प्राइस है और ये न्यू प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है और ये न्यू क्वांटिटी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, ये होगा, देखिए फॉर्मूला में पुट करते हैं डायरेक्ट, तो ये होगा 150 माइनस 100 अपॉन में 15 माइनस 10 इंटू में ओरिजिनल प्राइस अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है तो 150 में से 100 गया तो बचा 50 और 15 में से 10 गया तो बचे 5 और 10 अपॉन में 100 है तो 1 अपॉन में 10 हो गया। ये 0 से ये कटा और ये हो गया 1, यहाँ पे 1 आ रहा है यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है। ठीक है हमने निकाल के भी देख लिया। तो ये जो हमारा सप्लाई कर्व है ये ओरिजिन से पास करेगा और यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक होगा यानी 1 के इक्वल होगा। सो हमने सारे केसेस को समझ लिया, पांचों केसेस को, और यहाँ पे उसका समरी है कि परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो इन्फिनाइट सप्लाई होगी सेम प्राइस पे। परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0 के इक्वल होगा और सेम सप्लाई होगी एट ऑल प्राइसेस। हाईली इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 होगा, लेस इलास्टिक में लेस देन 1 होगा और यूनिटरी में 1 होगा, जो कि पांचों केस हमने समझ लिए। जब हम इनका डायग्राम पे प्लॉट करेंगे पांचों को एक साथ तो देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया परफेक्टली इलास्टिक जब ये इन्फिनिटी होगी और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस के। ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल। ठीक है जब ये वाई एक्सिस से स्टार्ट करेगा तो हाईली इलास्टिक होगी, जब ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेगा तो लेस इलास्टिक होगी और जब ये ओरिजिन से पास करेगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगी। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के पांचों केसेस को अच्छे से समझ लिया। देखिए एक चीज़ और है कि फ्लैटर जो कर्व होगा ना वो मोर इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू जो लेस फ्लैटर यानी जो स्टीप कर्व होगा। इस केस में देखिए जो एस कर्व है ना वो यहाँ पे ज़्यादा फ्लैटर है, देखिए थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है, ग्राउंडेड है, थोड़ा ग्राउंडेड है। ठीक है स्टीपर कर्व है ये वाला S1 तो देखिए ठीक है पॉइंट E के ऊपर जो जहाँ पे इलास्टिसिटी होगी ना वो फ्लैटर कर्व में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्टीपर कर्व। ठीक है देखिए प्राइस यहाँ पे ये है हमारा E पे, अगर प्राइस में रिडक्शन होता है प्राइस डिक्रीज होता है तो देखिए जो स्टीपर कर्व है ना, देखिए ये वाला स्टीपर कर्व है, ये वाला ये हमारा स्टीपर कर्व है, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी बहुत कम चेंज हुआ। ये प्राइस अगर नीचे हुआ तो क्वांटिटी देखिए ओ क्यू से क्यू आया यानी बहुत स्मॉल चेंज हुआ यानी कि, और फ्लैटर कर्व में देखिए कि ये जो प्राइस चेंज हुआ नीचे आया तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है Q2 पे आ गई। इस वाले कर्व को देखिए, यहाँ पे इस वाले कर्व को देखिए, फ्लैटर कर्व है ना, इस कर्व पे देखिए, ये देखिए तो क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हुई। बट इस केस में क्या हुआ था स्टीपर में खाली इतनी चेंज हुई थी, यानी कि अगर फ्लैटर कर्व होगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। इस वजह से जो सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक इन केस ऑफ फ्लैटर कर्व, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द स्टीपर कर्व। ओके तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के सारे केसेस को हमने अच्छे समझ लिया along with the definition, along with how to calculate the price elasticity of supply when we have given the quantity, change in quantity, price and change in price. Okay, so elasticity of supply मेरी तरफ से complete हो गया है एंड इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ड्यूपोली, ये सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे एंड दैट इज़ चैप्टर 10 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।